शहर की आदर्श। नमस्कार, मैं हूं आफरीन और आप हमारे साथ देख रहे हैं आइडियलाइज न्यूज। आइडियलाइज न्यूज चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलें। सरपंच एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जो सरकार हमारी बात न करे, वो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है, बदलनी है। नारा सुविधा, सुरक्षा व अधिकार प्राधिकार से संबंधित अपने मांगों पर पंच सरपंच अड़े हुए हैं। प्रदेश पंच सरपंच संघ द्वारा गांधी जयंती पर 2 अक्टूबर से न्याय यात्रा निकाली गई। ज्ञात हो कि बिहार में पंच और सरपंच अपने 11 सूत्रीय मांगों को लेकर मांग पत्र सोमवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सौंपा। इन मांगों पर सार्थक पहल का आग्रह किया है, अन्यथा दिसंबर से सामूहिक त्यागपत्र दे देने की भी वादा किया गया है। मुख्यमंत्री को लिखे पत्र को संघ के अध्यक्ष आमोद कुमार निराला द्वारा त्राहिमाम संदेश बताया जा रहा है। उनका कहना है कि वर्ष 2013 में विधानमंडल में मुख्यमंत्री से लेकर अपने आवास से कार्यालय से वर्तमान पंचायती राज्य मंत्री मुरारी प्रसाद गौतम तक ग्राम कचहरी के हित में आश्वासन दे चुके हैं। हालांकि कोई सार्थक पहल अभी तक नहीं हुई है। ग्राम कचहरी के निर्देश का अनुपालन चौकीदार तक नहीं करते। न्यायालयों का बोझ कम करने का ग्राम कचहरी सक्षम है, लेकिन अगर सरकार सहयोग करे तो आमोद कुमार निराला के नेतृत्व में मुख्यमंत्री से ग्राम कचहरियों को अधिकार संपन्न बनाने का आग्रह किया गया है, अन्यथा पद पर बने रहने का औचित्य नहीं। न्याय यात्रा के समापन के बाद दिसंबर में पटना में संघ द्वारा विशाल प्रदर्शन होगा और राज्यपाल के समक्ष सामूहिक रूप से त्यागपत्र सौंप दिया जाएगा। अगर इनके मांग पत्र पूरी नहीं हुई तो आपको बताते चले कि न्याय यात्रा की शुरुआत हो चुकी है और यह द्वितीय चरण की यात्रा पर है। ज्ञात हो कि पहले चरण की यात्रा पश्चिमी चंपारण जिला में गांधी जी की कर्मभूमि भीतीहरवा से शुरू हुई थी, जो 11 अक्टूबर को वैशाली में संपन्न हुई। वहीं 26 अक्टूबर को सुपौल से दूसरे चरण की शुरुआत हुई, जिसका समापन 7 नवंबर को बांका में होगा। तीसरे चरण की यात्रा 21 नवंबर को नवादा से शुरू होगी। दूसरे चरण के न्याय यात्रा के क्रम में सभी पंच और सरपंच दिनांक 29 अक्टूबर को पूर्णिया जिला के कला भवन में उपस्थित हुए और यहां पर सभा की गई। आपको बताते चले कि जाप सुप्रीमो सह पूर्व सांसद पप्पू यादव भी उनके इस रैली में शामिल हुए और उन्होंने भी इनके 11 सूत्री मांगों को जायज ठहराया। पप्पू यादव ने 5 सरपंच के सुर में सुर मिलाकर कहा कि वह सरकार निकम्मी है, जो सरकार नहीं सुनती वह सरकार निकम्मी है। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं आइडियलाइज न्यूज में बखूबी हम आपको दिखाते हैं। फिलहाल आपको बताते चले कि सरपंचों को मजिस्ट्रेट का अधिकार, पंच सरपंच के लिए वेतन भत्ता हुआ, पेंशन, ग्राम कचहरी में कंप्यूटर ऑपरेटर, चौकीदार, प्रहरी व सफाई कर्मियों के नियमित नियुक्ति, ग्राम कचहरी को पंचायत के विकास कार्यों की समीक्षा का अधिकार व छठे राज्य वित्त आयोग की राशि सीधे ग्राम कचहरियों को निर्गत किए जाने सहित 11 मांगों पर संघ सरकार से अमल चाहती है। इसमें स्थानीय निकाय कोटे की विधान परिषद क्षेत्र में पंच सरपंच को मतदाता बनाने का आग्रह भी किया गया है। आइडियलाइज न्यूज के लिए कैमरामैन प्रसून भारती के साथ शशिकांत की यह खास रिपोर्ट। यात्रा सभी 38 जिला के लिए निकला है और 17वां जिला कल था। आज जंगल होते हुए आज पूर्णिया आया है। पूर्णिया जिला के सभी प्रखंड के पंच सरपंच संघ आज उपस्थित हुए और न्याय यात्रा के साथ हम प्रदेश अध्यक्ष के अलावा प्रदेश के पदाधिकारी आए थे, जिनका जोरदार स्वागत यहाँ किया गया और प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा बहुत सारी जानकारियाँ दी गई और 30 नवंबर तक जब सभी जिला का भ्रमण होने
होने के बाद अगर सरकार हम सबों की मांगें पूरी नहीं करती है तो जो प्रदेश पदाधिकारी का फिर जो डेट निर्धारित किया जाएगा हम लोग सभी पटना पहुंचेंगे और सामूहिक रूप से माननीय राज्यपाल के साथ समक्ष हम लोग बन सकते हैं। मांग सर क्या क्या मुख्य तौर पे हम लोगों का 11 सूत्री मांग है, जिसमें पेंशन है, सर्व सुविधा ग्राम कचहरी संपन्न बनाना है। ये सब सारी 11 मांगे हैं, 11 सूत्री मांगे हैं, जो सभी मांगे सरकार को चिट्ठी के द्वारा भेजी गई है, चाहे वो प्रखंड के द्वारा हो या पंचायती राज मंत्री के द्वारा हो, दिया गया है। इन सभी मांगों को अगर पूरा किया जाता है तो ठीक है, अन्यथा सरकार को 30 नवंबर के बाद हम लोग जाके माननीय राज्यपाल के पास सामूहिक कर सकते हैं। तो सम्मान समारोह में कौन कौन आए थे? अभी माननीय सांसद, पूर्व सांसद राजेश पूर्व पप्पू यादव भी आए थे। इससे पहले सैयद रुकनुद्दीन साहब आयशी विधायक, जिला परिषद सदस्य रईसुल आजम बाबू भाई आए थे और हमारे प्रदेश अध्यक्ष प्रमोद कुमार निराला जी, प्रदेश के पदाधिकारीगण एवं सभी सम्मानित प्रखंड अध्यक्ष, अनुमंडल अध्यक्ष, पंच सरपंच उपस्थित। रुकनुद्दीन साहब जो है सरकार में भी है, तो क्या लग रहा है कि से अब वो अगर आए हैं यहाँ पे शरीक की है तो वो अपनी मांगों की बात। देखिए, हम लोगों को विश्वास तो है कि आवाज़ वह हमारी आवाज़ वहाँ तक उठाएंगे। अगर उठाते हैं, हम लोगों की मांग पूरी होती है तो फिर हम लोग देखेंगे, अन्यथा आने वाला चुनाव में हम लोग सरकार बदलने का काम करेंगे। परिचय बदल। मेरा नाम मोहम्मद अज़ाउर रहमान, पप्पू सरपंच संघ जिला अध्यक्ष है। सारी बात आ गई। और सरकार दो तरह के संघीय व्यवस्था में संविधानों का अलग अलग राज्य, अलग अलग डबली, केरल कूच, राजस्थान कूच, हरियाणा कूच, पंजाब कूच, महाराष्ट्र कूच, और हमारे यहाँ प्रक्रिया बिल्कुल अलग है। जिस दायित्व के लिए हमें चुना गया है उसका इम्प्लीमेंट सरकार करवाएंगी ना। हमारा जो कर्तव्य है सरपंच के न्याय व्यवस्था का, उसको आप इम्प्लीमेंट करवाइए। चाहे इनका जो 13 डिमांड है उसमें कई ऐसे डिमांड है जो सबसे महत्वपूर्ण है। आप 6 महीने के अंदर जिस केस को आप कचहरी ग्राम के तहत लाए हैं, उस केस का निपटारा 6 महीने के अंदर, जब तक ग्राम कचहरी नहीं करती है तब तक उसमें कोई इंटरफेयर ना करे। पुलिस इंटरफेयर कर जाती है, कोई दूसरी शक्ति इंटरफेयर कर जाती है। आप चौकीदार का मामला है, सचिव का मामला है, ग्राम कचहरी के अधीनस्थ जो भी व्यवस्था है, आप सरपंच के हाथ में दीजिए, पंच के हाथ में दीजिए। पेंशन हो ना हो, लेकिन कम से कम जब तक, चाहे वो मुखिया हो चाहे कोई भी, आप सरपंच हो, जो MP MLA से ज़्यादा चाय पिलाते हैं लोगों के साथ, जिनकी जिम्मेदारी है, आप उनको एक मिनिमम और मैक्सिमम जो आप मौलिक चीज़ है जो संविधान में, आप काम भी लीजिएगा और उसकी मजदूरी भी नहीं दीजिएगा। जैसे आप कोटा को भी नहीं देते, जिसके चलते जनता का कटौती होती है। तो आप एक बेसिक भत्ता तो दीजिएगा ना भाई, ताकि वो जब तक 5 साल रहे तब तक सही तरीके से काम कर सके। सरपंच कोई अमीर तो है नहीं, वो अपने कर्तव्यों का दायित्व कैसे निभाएगा? जब हर दिन वो ग्राम कचहरी में बैठेगा, लोगों की न्याय करेगा, तो आप स्वतंत्र जीवन जीने के लिए आप कुछ तो देंगे, मिनिमम 40,000 रुपया, या और मिनिमम आप करिएगा तो मिनिमम 28,000 से नीचे तो कर नहीं सकते। सरकार का भी है कि न्याय के साथ विकास हो, लेकिन पंच और सरपंच सर, किसी आप जब ग्राम सभा को ही खत्म कर दिए, ये दुनिया का जुर्म नहीं है। ग्राम सभा को महात्मा गांधी से लेकर के राजीव गांधी तक ग्राम स्वराज की कल्पना की, और उसी ग्राम स्वराज के तहत प्रधान भी है, मुखिया जी भी हैं, सरपंच साहब भी हैं। तो हम कंप्लीट रूप से जो न्याय यात्रा है उसके साथ हम खड़े हैं। संविधान के दायित्व का इम्प्लीमेंट हो, यदि नहीं होता है तो मुझे लगता है कि उस अधिकार के लिए हमें आगे बढ़ के लड़ना होगा, चाहे भूख हड़ताल पर बैठना पड़े, चाहे ऊंची आवाज़ देना पड़े। सरपंच कमज़ोर ताकत नहीं है। यदि सरकार सरपंच साहब को कमज़ोर आंकेगी
तो उन्हें चुनाव में खामियाजा भुगतना। सर चंपानगर भी आपने विजिट करा है। सर चंपानगर में सभी लोग सहमति, जिसके घर जले, जिसके दुकान जले, मैंने सबको 10-10 हज़ार रुपया हमने मदद करी। सभी लोगों को गलत को फंसाया ना जाए, और छोटे बच्चों के चलते ये घटना घटी। मैं अभी सभा किया वहाँ, और मैंने समाज पर छोड़ दिया इस चीज़ों को। चंपानगर में पीस है, चिंता मत करिए, गलत कुछ लोगों के चलते ये घटना घटित होती है। जिसकी भी क्षति दोनों वर्गों में भी सबको 10-10 हज़ार रुपये को किया जाए। स्थिति की बात करेंगे, बिल्कुल माहौल शांत है, सब कुछ शांत है, और अभी हमारी लड़ाई ग्राम स्वराज के लेकर के हम लोग यहाँ संकल्पित हैं। और दिल्ली से जरूरत पड़ेगा, पटना से जरूरत पड़ेगा तो दिल्ली, लड़ाई आर पार होगी। यदि उनको अन्य शक्ति से डर है तो सरपंच कमजोर नहीं है। सरपंच एकता जिंदाबाद, सरपंच एकता जिंदाबाद। जो सरकार हमारी बात न करे वो सरकार निकम्मी है, तो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है, बदलनी है। नारा नमस्कार, मैं बॉलीवुड एक्टर और प्रोड्यूसर रवि सुधा चौधरी, और आप सभी दर्शकों से गुजारिश है कि आइडियल आई न्यूज़ के चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करते रहें हर नई वीडियो को। तो इसी आग्रह के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी बात का मान रखेंगे।